अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने एमएस वर्ड के टैब इंसर्ट को डिस्कस करेंगे। इंसर्ट में जो मल्टीपल हमारे पास आगे नेक्स्ट कमांड्स होंगी या मेन्यू बार में जो कमांड्स हैं वो पेजेस, टेबल, इलिस्ट्रेशंस, एप्स, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फूटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स होंगे। और ऑलमोस्ट तकरीबन हमारा जो सारा एमएस वर्ड का टोटली बेसिक पॉइंट्स जो होते हैं वो इन 4 टैब में ही मौजूद होते हैं। होम को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह अब हम इंसर्ट को करेंगे। इंसर्ट में सबसे पहले जिस चीज़ को करेंगे वो पेजेस में चलते हैं। तो पेजेस में 3 चीज़ें हैं हमारे पास, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। ठीक है। कवर पेज जो होता है वो हमारे पेज का सबसे फ्रंट पेज होता है। सबसे पहले वाला जो पेज होता है वो हमारा कवर पेज होता है, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ें अपनी ऐड करनी होती हैं कि हमारी बुक का नेम क्या है, ऑथर का नेम क्या है, या इसका टाइटल वगैरह क्या है, और थोड़ा सा कलरफुल होता है। जैसे कि आपने देख लिया है कि यहाँ पर ये कुछ चीज़ें इन्होंने इस पेज में डिस्कस की हुई हैं। जैसे कि ये ऑथर नेम भी उन्होंने ऑटोमेटिक, अगर आपके कंप्यूटर में है तो वो ऑटोमेटिक ही वो उस नेम को शो करवा देते हैं। फिर हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइटल, मतलब कि क्या इस कवर पेज का क्या नेम होगा, आगे उसका सब टाइटल क्या होगा, और इसमें थोड़ी सी अगर आपने ब्रीफ करना हो तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट में दे सकते हैं। कुछ जो कवर पेजेस होते हैं वो कंप्यूटर में प्री डिफाइंड ही यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि इनके नेम वगैरह भी दिए हुए हैं। चाहे तो आप ये ले सकते हैं, और अगर आपको ये इस तरह के पेजेस नहीं पसंद, आप अपना पेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो फिर नेक्स्ट आप अपने जाएंगे जब शेप्स में हम लोग डिस्कस करेंगे तो डिफरेंट शेप्स लेकर भी आप अपनी मर्ज़ी के पेज को इसमें आप क्रिएट कर सकती हैं कि ताकि जो आपको पसंद हो वैसा ही आप करें। क्योंकि यहाँ पर तकरीबन ये बॉक्सेस ही दिए गए हैं, साथ उनमें कलर चेंज किया गया और टाइटल वगैरह दिया गया है। तो ये हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर ये कंप्यूटर में जो हमारे पास एमएस वर्ड में पेजेस हैं, हम बने बनाए पेजेस को भी ले सकते हैं। ठीक है। तो जैसे अब ये कवर पेज अगर हम लोग यहाँ पर ड्रा करें, सॉरी क्रिएट करें, तो यहाँ पर हमें जो ज़रूरत होगी पेजेस की वो नाम देने के लिए डॉक्यूमेंट का टाइटल आएगा कि इसमें हम लोगों ने क्या टाइटल अपने देना है। तो आप कुछ भी चाहे इसमें टाइटल वगैरह ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ कंप्यूटर। ठीक है। तो एक वो डॉक्यूमेंट का ऐड हो चुका है। फिर हमारे पास कवर पेजेस में हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे कोई नेम वगैरह दे सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप अपनी मर्ज़ी का भी क्रिएट कर सकते हैं। और समटाइम ब्लैंक पेज जो यूज़ होता है वो हमारे, अगर हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं अपनी डॉक्यूमेंट की फाइल्स पर, हमें एक पेज ज़रूरत पड़ गई है, तो एक तो ये है कि हम एंटर करके नेक्स्ट पेज पे जाएं और सारी ब्लैंक पेज को छोड़ दें और एंटर करके नेक्स्ट पेज पे जाएं, तो वहाँ पे स्पेस काफ़ी आ जाती है। तो यहाँ पे शॉर्टकट क्या होगा इसका कि हम लोग ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे और हमारे पास ये हमें नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिक ले जाएगा। अभी जैसे देख सकते हैं कि हमारे पास 4 पेजेस हैं। अगर मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगी तो ये 5 हो जाएंगे। तो ये जो ब्लैंक पेजेस हम लोगों ने, अगर तो मिड ऑफ यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहे हैं हम लोग और हमें पेज चाहिए होगा तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो एंटर के ज़रिए ही हम लोग नेक्स्ट पेज पे मूव कर सकते हैं। लेकिन इस की में इंसर्ट में जाकर हम लोग ब्लैंक पेज को क्लिक करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक वो नेक्स्ट पेज पे मूव करवा देगा। फिर है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का ये काम है कि हम लोगों ने जैसे यहाँ पर एक अपना डॉक्यूमेंट सपोज एब्स्ट्रैक्ट ही लिख लिया हम लोगों ने, या कोई ना कोई ऐसी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जिसमें हमें हाफ पेज पे ना ले अपना ये काम करना था, और हाफ पेज से नेक्स्ट जो है वो हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है। ठीक है। इस पेज में हमें अब कुछ नहीं राइट करना है, तो वही इशू यहाँ पर भी आएगा कि वो एंटर करके ही हम नेक्स्ट पेज में मूव कर सकते हैं। तो फिर बाद में लिखना चाहे तो वापस आकर भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन पेज ब्रेक का क्या काम होता है, जब हम लोग अपनी पेज ब्रेक दे देते हैं तो वो हमारे पेज को ब्रेक कर देता है, लेकर नेक्स्ट पेज पर जाएगा ये भी। लेकिन इससे पहले ये ब्लैंक स्पेस जो रह गई है इस पर हम लोग कुछ नहीं लिख सकते। ये हमें परमिशन नहीं करता लिखने की। जहाँ पर हम ब्रेक दे देंगे, अगर अपना टेक्स्ट लिखने के बाद कोई ब्रेक दे देंगे तो वो हमें नेक्स्ट पेज पर मूव नहीं करवाता। ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पैराग्राफ जो ट्रिक है वो मैं आपको बता दूँ
कि कैसे हम लोगों ने एक पैराग्राफ राइट करना होता है अपना। अगर हमारे पास नहीं है तो हम लोग अपना पैराग्राफ जो प्री डिफाइंड यहाँ पर MS वर्ड का है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। चुकिएगा। जी, तो अगर पैराग्राफ हम लोगों ने राइट करना होता है तो उसके ये हमारे पास मेथड है कि इक्वल लॉरम, और हम लोगों ने 6 ब्रैकेट 5 एंटर कर देते हैं। तो ये हमारे पास 6 रोज़ और 5 में कॉलम में हमें अपनी लिख देता है कि हम यहाँ पर 5 डॉटेड की 5 सेंटेंस होंगे और 6 हमारे पास पैराग्राफ्स होंगे। ये शॉर्टकट की होती है किसी भी पैराग्राफ को लिखने की, प्री डिफाइंड होगा। इसकी बजाय कि हम लोग अपने कंप्यूटर में जाएं और सारा पैराग्राफ हमारे पास है या नहीं है हम उसको लें, तो इसकी क्या होगा, इक्वल लॉरम ब्रैकेट 6,5 और ब्रैकेट क्लोज। ऐसा करने से ये हमें अलाउ कर दे, ये हमें ऑटोमेटिक ये एक पैराग्राफ जो है 6 जो है हमारे पैराग्राफ और 5 कॉमा के साथ वो पैराग्राफ हमें दे देता है। तो यहाँ पर जैसे देखें कि मेरा पैराग्राफ एंड हो रहा है, ठीक है, तो मुझे अब पेज ब्रेक देनी है। अब मैं पेज ब्रेक दे रही हूँ तो ये मुझे यहाँ पर वापस लेकर तो आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जब भी लेकर जाएगा ये हमें अपना डाटा जो है पिछले पेज पर हमें ले जाएगा। लेकिन पेज ब्रेक जब मैं देती हूँ तो वो मुझे फ़ौरन से नेक्स्ट पेज पे मूव करवा देता है कि आप जो अपना डाटा है यहाँ आप नेक्स्ट पेज पे लिखें, ना कि किसी और जगह पर लिखें, ठीक है। इसके बाद है टेबल। टेबल का जो है ये एक मेन पॉइंट है MS वर्ड में, जो कि हम लोग अपने टेबल वगैरह को ड्रा कर सकते हैं किसी ना किसी डाटा को राइट करने के लिए, या फिर हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई शीट बनाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, रिज़ल्ट कार्ड बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एज़ पर मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके ज़रिए हम लोग ये टेबल अपनी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये टेबल एक जितनी यहाँ से हमें रोज़ एंड कॉलम्स चाहिए होंगी वो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे 7/3 है, कॉलम बाय रोज़ है, तो ये हमें इस तरह ये क्रिएट करने के लिए दे रहा है। एक तो ये वे हो गया कि हम लोग टेबल को यहाँ पर जो है यहाँ से सिर्फ ड्रा करेंगे, सिंपल सेलेक्ट करेंगे तो ये टेबल आ जाएगा। लेकिन दूसरा वे जो यहाँ पर है वो इंसर्ट का है कि आपने कितनी नंबर्स ऑफ कॉलम्स लेने हैं, कितने रोज़ लेने हैं। तो आपने जितने लेने होंगे वो लेने के बाद कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे, रोज़ को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे, तो ऑटोमेटिक ही वो आपका टेबल जो है इंसर्ट हो जाएगा। थर्ड वे क्या है, यहाँ पर टेबल को ड्रा करना। मतलब अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आपने टेबल ड्रा करना चाहते हैं कोई, तो आप यहाँ से ईज़िली ड्रा कर सकते हैं। जितनी आपने रोज़ एंड कॉलम्स लेनी होंगी वो अपनी मर्ज़ी से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम ड्रा करने के बाद इसकी रोज़ वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने ये सारा कुछ कैसे करना है, ठीक है। तो ये कुछ मल्टीपल वेज थे जिसमें हम लोगों ने टेबल को इंसर्ट करना था, ड्रा करना था, या ऑटोमेटिक जो टेबल दिए गए हैं वो प्री डिफाइंड हम लोगों ने टेबल ले लेने थे। अच्छा, एक यहाँ पर एक ये चीज़ है कि हमारे पास पहले जो टैब्स थे वो व्यू तक की थे, लेकिन जब भी हम इस तरह कोई टाइप करते हैं या कोई ड्रा करते हैं चीज़, तो ऑटोमेटिक उसके 2 न्यू टेबल्स दे दिए, उन्होंने न्यू टैब दे दिए कि अगर इसकी फॉर्मेटिंग करनी है या डिज़ाइनिंग करनी है, लेआउटिंग करनी है, तो आप यहाँ से डिज़ाइन और लेआउट में जाकर जिस तरह का चाहे कर सकते हैं, ठीक है। ये जो सारी इंसर्ट में टेबल और टेबल के बाद फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं, ये डिज़ाइन और लेआउट, जो कि यूज़ होगी इस टेबल की डिज़ाइनिंग के लिए या लेआउटिंग के लिए। तो डिज़ाइन में जब हम लोग इस तरह टेबल को डिज़ाइन किया गया, तो अब यहाँ पर सिर्फ डिफरेंट स्टाइल इन्होंने दे दिए कि आपने ये वाली डिज़ाइनिंग कर लें इसकी, या ये डिज़ाइनिंग कर लें, इस तरह कर लें, नॉन बॉर्डरिंग कर लें, प्लेन टेबल कर लें, या फिर इसका सिंपल टेबल की एक प्लेन लाइन ही ले लें, मल्टीपल्स लाइन ले लें। इस तरह मतलब ना ये सारे टेबल्स की फॉर्मेटिंग है, फर्दर भी इसकी हैं, आप जो आपकी रिक्वायरमेंट है, कलर चेंज है, डिफरेंट डिज़ाइनिंग है, स्टाइलिंग है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि मतलब जिस तरह भी आप चाहें
वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये है कि हमें अगर यहाँ पर हमारी मेन हेडिंग्स होती हैं, यहाँ पर नेम्स होते हैं, तो हमने इनको हाईलाइट कर दिया है और जो अंदर है वो डाटा आपका होगा। तो ये इस तरह की शेड ना हमें इसलिए इस तरह के डार्क कलर दे रहे हैं कि बजाय हम अपनी मेहनत करें उन चीज़ों को चूज़ करने में, ऑटोमेटिक आपने जो पसंद करना है यहाँ से पसंद करने के बाद उसे ओके कर दें और जो आपका सारा रिज़ल्ट होगा वो आपको शो करवा देगा। फिर इसमें शेडिंग ज़रूरी नहीं कि आपको यही पसंद आई है तो ये रखनी होगी, आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं अपने शेडिंग्स का। जैसे हमें ये कलर नहीं पसंद आया हुआ, ठीक है, तो हम लोग इसमें अपना थोड़ा डार्क कलर चेंज कर सकते हैं, लाइट कलर को चेंज कर सकते हैं, मतलब जैसा आपको सही लगे आप वो यहाँ से शेडिंग ले सकते हैं। फिर इसके बाद बॉर्डर स्टाइल्स भी हैं कि अगर आप बॉर्डर में जाएं तो डिफरेंट कलर के बॉर्डर्स दिए गए हैं। तो या तो आप ये बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे, अगर ये बॉर्डर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आप अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर जो भी है यहाँ पर उसकी विड्थ वगैरह भी ले सकते हैं, हाईलाइट भी इसको डार्क कलर में लाइट कलर में कर सकते हैं। तो ये से हमारे बॉर्डर यूज़ हो रहे हैं ना, ये अभी बिल्कुल ऊपर वाले देखे जाए तो बारीक है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको अगर इसका वेट ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। वो सिर्फ सिलेक्ट हम लोगों ने करना होगा यहाँ से कि हमें इसकी जो बॉर्डरिंग है वो इस तरह की पॉइंट में चाहिए, स्टाइल्स में। फिर हमारे पास बॉर्डर नेक्स्ट आ जाते हैं कि आपने जो बॉर्डर है क्या इस पूरे टेबल पे लगाना है, सिर्फ टॉप बॉर्डर लगाना है कि सिर्फ ऊपर की तरफ बॉर्डर होना चाहिए, लेफ़्ट बॉर्डर लगाना है, राइट बॉर्डर लगाना है, नन बॉर्डर मतलब कोई बॉर्डर नहीं लगाना, ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड, इनसाइड, सारे ये बॉर्डर्स की हमारे पास दी गई हैं प्रॉपर्टीज़ कि किस तरह का आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं। हमने सिर्फ सेलेक्ट करना है और वो जो कंप्यूटर होगा वो थोड़ी ये प्रॉपर्टीज़ जो होगी वो ऑटोमेटिक इस चीज़ को सिलेक्ट कर लेगी। फिर बॉर्डर पेंटर है, अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर को पेंट करना है तो अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पर पेंटिंग कर सकते हैं। तो ये लेआउटिंग है सारी, सॉरी डिज़ाइनिंग है सारी कि आपने किस तरह की अपनी डिज़ाइनिंग को शो करवाना है। फिर टेबल स्टाइल के ऑप्शंस हैं कि रोज़ हैं, टोटल रोज़ है, हेडर है हमारे पास, या फर्स्ट कॉलम को शो करवाना है या इसको हाइड करना है। जैसे आपको लास्ट कॉलम को अपनी हाईलाइटिंग करनी है, टोटल रोज़ को करनी है, ये बेंडिंग रोज एंड कॉलम्स, जो भी आप इसमें से प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे भी कलरिंग करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे और आपको ओके करने के बाद, चेक करने के बाद आपका डिज़ाइनिंग हो जाएगी। फिर नेक्स्ट इसका लेआउट है डिज़ाइनिंग टेबल का, कि इसमें सबसे पहले तो देखा जाए तो व्यू ग्रिड लाइंस आएंगी हमारे पास। ग्रिड लाइंस जो होती हैं वो किस तरह की होंगी, मतलब कि यहाँ पर जो हमारी ये सारी बेंडिंग रोज़ हैं नज़र नहीं आ रही हैं, वो हमारी ग्रिड लाइंस हैं, ठीक है। फिर वही ड्रा टेबल जो हमने प्रॉपर्टीज़ पहले देखी थी टेबल की, कि टेबल को ड्रा करना है तो वो यहाँ से ड्रा, आप वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ करके टेबल को ड्रा कर सकते हैं। रेज़र जो है यूज़ होगी कि आपने कुछ रेस करना होगा तो ईज़िली यहाँ पर कर सकते हैं। ये यहाँ की जो रोज़ एंड कॉलम्स हैं उनको रेस करने के लिए इस्तेमाल होती है कि ये अगर हमें नहीं चाहिए तो इसको रेस कर सकते हैं। फिर डिलीट है, मतलब अगर टेबल को आपने डिलीट करना है तो उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और आपका जो टेबल है वो पूछ लें कि सेल्स करने हैं, कॉलम्स करनी है, रोज़ करनी है, डिलीट टेबल्स, जो मतलब आप कहेंगे वही आपको डिलीट ये कर देगा। फिर उसके बाद है इंसर्ट करना टेबल्स में, ठीक है, रोज़ को, कॉलम्स को, किसी को भी राइट, लेफ़्ट, अबव, बिलो, जैसे भी आप चाहते हैं आप उसको अपने टेबल्स को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि इंसर्ट अबव कर दें, एक कर दें तो वो अबव रो जो है वो इंसर्ट कर रहा है, फिर बिलो कर दें तो वो बिलो रो को इंसर्ट कर रहा है, इंसर्ट लेफ़्ट करें तो लेफ़्ट साइड वो इंसर्ट कर रहा है, एक टेबल को राइट साइड कहेंगे तो राइट साइड कर रहा है। फिर इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो मर्जिंग की आ जाती है कि हम लोगों ने मर्ज करना है अपने कॉलम्स को, सेल्स को। ये प्रॉपर्टीज़ तभी आती हैं जब हम इसे सिलेक्ट करते हैं। सेल को अगर मर्ज करना चाहते हैं आप, जैसे मैं एक छोटी सी असाइनमेंट्स हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी, एक दफ़ा फिर मैं मर्जिंग और सेपरेटिंग के बारे में आपको बता देती हूँ टेबल दोबारा से ड्रा करने के बाद, ठीक है। इसमें से हम लोग बढ़ा लेते हैं अपनी, ये हमारे पास 5 बाई 5 रोज़ एंड कॉलम्स आ गए। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि
इन रोज़ को सिलेक्ट करने के बाद क्योंकि मर्जिंग जो होती है विदाउट सिलेक्शन नहीं होती है, तो हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा। जब सिलेक्ट हमारा डाटा हो जाएगा तो हम मर्ज कर सकते हैं। ये मैंने 2 अपनी रोज़ को कॉलम्स के साथ इसको सिलेक्ट किया और यहाँ मर्ज करूँगी, तो ये सारा जो डाटा था, सारी रोज़ एंड कॉलम इसमें मिलाकर जो थी 5/2 रोज़ एंड कॉलम्स, उसको एक बना दिया। ठीक है, तो ये हमारे मर्ज सेल्स हो गए। उसके बाद ये देखें कॉलम ऐसे ही रह जाएंगे हमारे पास। फिर हम लोग इसे कह देते हैं कि ये वाली रोज़ एंड कॉलम को मर्ज कर दें, तो उसने मर्ज कर दिए। फिर इस साइड में सारे को सिलेक्ट विदाउट सिलेक्शन मर्ज नहीं होगी, सिलेक्ट करें और जिस तरह आप चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मर्ज कर सकते हैं आप। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे ऊपर की तरफ चाहिए। इसमें नेक्स्ट टेबल पे मूव हो गया, नेक्स्ट पे नहीं करवाना, हमने अपनी बैग पे ही डाटा को शो करवाना है। जैसे कि ये डाटा हमें शो करवा रहा है कि ये मर्जिंग्स हमने की है, तो ये इस तरह की है। ठीक है, ये एक मर्ज करने के बाद यूज़ हो गया। उसके बाद स्प्लिट सेल्स आ जाते हैं। सेल्स में जब भी स्प्लिट सेल पे आप करेंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम 2 हैं और रोज़ हैं, तो मतलब कि यहाँ पर जो ये ब्लैंक है, इसको अभी एक हम लोग इसे कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये रोज़ है लेकिन इसमें 3 हमारे सेल्स बना दें। ठीक है, 3 कॉलम्स जो हैं वो क्रिएट कर दें। तो देखें, जैसे वो मेरा पहले एक रो थी, अब इन्होंने 3 रोज़ में इसको डिवाइड कर दिया। ये सेल्स को स्प्लिट किया है। टेबल्स को भी ऐसे स्प्लिट कर लेते हैं कि अगर आपके पास टेबल्स हैं, एक ही टेबल है, तो उसको 2 से 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह इसकी हाइट और विड्थ को फिर इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। फिर रोज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, रोज़ को कॉलम को अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर अलाइनमेंट आ जाएगी आपके पास कि अलाइनमेंट कैसी होती है कि लाइन टॉप लेफ़्ट हो जाएगी, मिड में हो जाएगी अलाइनमेंट। आपने जो टेक्स्ट लिखना है वो टॉप में लिखना है, राइट लिखना है, लेफ़्ट लिखना है, मिड में लिखना है। लेकिन ये सिलेक्शन है ना, ऑटोमेटिक आपको उसी तरफ मूव करवा रही है, सेंटराइज करवा रही है, लेफ़्ट टू राइट करवा रही है। फिर बॉटम की तरफ है, बॉटम से अप की साइड पर है, बॉटम से राइट की साइड पर है। फिर ये टेक्स्ट के डायरेक्शंस को इसी तरीके से बताएगी, क्योंकि ये टेक्स्ट के डायरेक्शंस के लिए इस्तेमाल हुए थे ना। फिर मार्जिन सेल का कैसे देना है आपने, मतलब इसको टॉप में इसकी कितनी स्पेस देनी है, बॉटम में कितनी देनी है, और लेफ़्ट टू राइट कितनी देनी है। जो भी आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने सेल में डाटा जो भी लिखना होगा, वो करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी वो सारी आपने डाटा दे देना है और ओके कर देना, तो आपका वो सारा जो टेक्स्ट होगा वो इस तरह शो हो जाएगा कि हम लोगों ने अपना सेल के जो मार्जिन हैं वो किस तरह शो करवानी है। ठीक है, टॉप से जैसे मैं इसको स्पेस कह रही हूँ कि इतनी दे दे, तो वो फ़ौरन से उसको नीचे की तरफ मूव करवा दिया उसने। ठीक है, इस सेल की मार्जिन में कि टेक्स्ट डायरेक्शन हम लोगों ने कैसे लेकर जाना है। फिर ऐसे सॉर्टिंग है असेंडिंग टू डिसेंडिंग में कि हम लोगों ने डाटा जो अपना असेंडिंग ऑर्डर में शो करवाना है या डिसेंडिंग में। नेक्स्ट इस तरह इसके फार्मूलाज वगैरह जो देने, तो ये सारी जो डिज़ाइन और लेआउट में सारी टेबल की डिस्क्रिप्शंस हैं कि ये टेबल में आपने अपना टेबल को किस तरह शो करवाना है और उसकी डिज़ाइनिंग डेकोरेशंस वगैरह किस तरह करनी है। ठीक है, तो टेबल से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी।